Good morning, children, and you are welcome in the second part of your this chapter, रेगिलक्स फर्स्ट एडवेंचर। कल आपने देखा था कि रेगिलक की माँ उसको घर में छोड़ के चली गई थी, उसको समझा गई थी तुम चुपचाप अपने घर में रहना, लेकिन रेगिलक अलग अलग तरह की आवाज़ों और चीज़ों को देखने के लालच को नहीं छोड़ पाया और फिर उसने एक ऐसी अजीब सी आवाज़ सुनी जो उसने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। तो क्या हुआ उसके आगे देखते हैं। The low sound seemed to move nearer, then it bent this way and that, but then it seemed to be going away। तो आपने पढ़ा था कि भाई फिर आवाज़ धीरे धीरे दूर चली गई, कभी लेफ्ट कभी राइट जाती और फिर धीरे धीरे it seemed to go away, seemed to be going away। seemed में उसको ऐसा लगा कि ये दूर चली गई है, going away means दूर जाना। Rag felt he had to find out what the sound was। अब वही उत्सुकता होती, क्यूरियोसिटी होती कि आखिर ये क्या है। रैग के मन में भी आया कि मैं पता करूं कि आखिर आवाज़ कैसी है, क्या है। He slowly raised his roly poly body। roly poly means गोल मटोल सॉफ्ट बॉडी को उसने ऊपर उठाया। On his short legs, अपनी छोटी छोटी टांगों पर, पंजों पर खड़ा हुआ। Lifted his little round head above the covering of his nest। उसने लिफ्टेड हिज राउंड हेड, अपना गोल मटोल जो सिर था उसको बाहर निकाला, कवरिंग ढके हुए हिस्से में से, घास में से बाहर निकाला। एंड पीप्ड आउट, और झांक कर देखा। पीप मीन्स होता है झांक कर देखा। आउट इनटू द वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल। ध्यान देना है कि जब वुड होता है तो वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल, और उसने जंगल में बाहर निकल कर देखा। द साउंड स्टॉप, आवाज रुक गई। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ही मूव्ड, जैसे ही वो बाहर निकला वो आवाज रुक गई। ही कुड सी नथिंग, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सो ही टुक वन स्टेप फॉरवर्ड टू गेट ए बेटर व्यू, इसलिए वो अपने घोंसले में से एक कदम आगे बढ़ा ताकि वो और अच्छे से देख पाए। एंड इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत। Found himself in front of an enormous black snake। Found himself, और उसने अपने आप को पाया। in front of एक फ्रेज है और in front of मतलब होता है सामने। of an enormous means होता है बहुत बड़ा, very big, बहुत बड़े काले सांप के सामने उसने अपने आप को पाया। अब बच्चे की तो हवा खराब हो गई, क्या करें। और जब भी कोई मुसीबत आती है तो बच्चों को या हमें भी एक ही शब्द याद आता है, मम्मी मम्मी। और कहा मम्मी हेल्प मी, मम्मी मेरी मदद करो। रैग स्क्रीम्ड मीन्स चीखा, बहुत जोर जोर से चिल्लाया, चीखा। इन टेरर मीन्स डर के मारे डर के रैग बहुत जोर जोर से चीखने लगा। एज द स्नेक डार्टेड एट हिम, जब स्नेक उसकी तरफ, डार्टेड मीन्स झपटा। डार्ट मीन्स यहाँ पर होता है झपटा। अरे भाई स्नेक क्या करता है, वो पूरे जानवर को खाता है। छोटा सा गोल मटोल सॉफ्ट सा जब रैगी दिखाई पड़ा तो तुरंत उसकी तरफ झपटा, और ये देखकर रैगी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ। ही ट्राइड टू रन अवे, उसने भागने की कोशिश की। ट्राइड मीन्स कोशिश की, उसने भागने की कोशिश की। विद ऑल द स्ट्रेंथ इन हिज टाइनी लिम्स मीन्स छोटे छोटे पैर, यहाँ पर लिम्स मतलब पैर है, तो उसने छोटे छोटे पैरों से पूरी ताकत से, ऑल द स्ट्रेंथ, पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। बट इन अ फ्लैश मीन्स पलक झपकते ही, इन अ फ्लैश पलक झपकते बहुत जल्दी, एक सेकंड में ही। द स्नेक हैड हिम बाई वन ईयर, स्नेक ने पहले उसका एक कान पकड़ा। एंड सिक्योर्ड द बेबी बनी इन इट्स कोयल, बेबी बनी और इस छोटे से बेबी बनी यानी कि रोली पॉली बॉडी को, दैट मीन्स रैग को, इन इट्स कोयल्स, कोयल मीन्स होता है स्प्रिंग, छल्ले। उसने अपने छल्ले में बनी को मीन्स बेबी बनी मीन्स बेबी खरगोश को अपने छल्ले में, अपनी कुंडली में, हिंदी में उसको कुंडली शब्द यूज करते हैं, कुंडली में उसने उसको बांध लिया। और इस पिक्चर से आपको सीन क्लियर हो जाएगा। ये देखिए स्नेक ने इसको अपने रिंग्स में, इस कुंडली में इसको क्या किया है, लपेट लिया है।
और जब ये सांप स्नेक किसी को अपनी कुंडली में लपेट लेता है तो भी उसको तब तक नहीं छोड़ता है तब वो मर नहीं जाता है। और उसका तरीका क्या होता है, जैसे जैसे जानवर की सांस निकलती है वो उसके सीने को और कस लेता है, लंग्स को, फेफड़ों को और कसता है और कसता है और तब तक कसता जाता है जब तक कि उसका शिकार अपने दम घुटने से प्राण नहीं त्याग देता है, मर नहीं जाता है। He tightens the victim till it is dead because of suffocation. Okay? देखिए फिर आगे क्या हुआ, what happened then? Be careful. मीन्स जब दम घुटती है तो आवाज निकलती नहीं है। गैस्प्ड, हाँफते हुए, पुअर लिटिल रेगिलग, बेचारा रेगिलग गैस्प्ड, गहरी सी सांस लेते हुए चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मम्मी, बट वॉइस वाज नॉट कमिंग, क्योंकि अगर आपका सीना दबा दिया जाए, लंग्स दबा दें तो सांस ना मिलने से आवाज़ नहीं निकलेगी और रैगी भी चिल्ला नहीं पा रहा था। द लिटिल वंस क्राइज वुड हैव स्टॉप्ड सून, बेचारे लिटिल वन, बेचारे खरगोश के बच्चे की चीखें वुड हैव स्टॉप, रुक गई होती, सून बहुत जल्दी रुक ही गई होती, मीन्स वो मर ही गया होता। व्हेन बाउंडिंग थ्रो, बाउंडिंग मीन्स होता है तेजी से दौड़ना, बहुत तेजी से दौड़ते हुए, थ्रू द वुड्स, जंगल में से बहुत तेजी से दौड़ते हुए, स्ट्रेट सीधे एज एन एरो, एक तीर की तरह दौड़ती हुई माँ के मम्मी, उसकी मम्मी आ गई। बेचारे रैगी लग की सांसें रुकने ही वाली थी कि अचानक बड़ी तेजी से जंगल में से एक तीर की तरह दौड़ती हुई उसकी माँ आ गई। शी वॉज नो लॉन्गर द शाई एंड हेल्पलेस लिटिल मॉली, अब वो नो लॉन्गर मीन्स बिल्कुल नहीं, नो लॉन्गर मीन्स बिल्कुल नहीं, द शाई एंड हेल्पलेस, शाई मीन्स शर्मीली और हेल्पलेस मीन्स असहाय, अब वो छोटी सी असहाय और शर्मीली मॉली नहीं थी। कॉटन टेल, मॉली कॉटन टेल ये उसका नाम है। अब वो आमतौर पे खरगोश बहुत ही शर्मीला और बहुत ही असहाय हेल्पलेस क्रीचर होता है, लेकिन जब अपने बच्चे को खतरे में देखा तो मॉली जो उसकी माँ थी वो अब एक आम शर्मीली खरगोशनी नहीं रह गई थी। मदर्स लव वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर दैट, माँ का प्यार जो था टू स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत था, फॉर दैट इस असहायता के लिए, शाइनेस के लिए, यानी शर्मीलेपन और असहायता से बहुत ज़्यादा मजबूत क्या था, माँ का प्यार था। द क्राई ऑफ हर बेबी हैड फिल्ड हर विद द करेज ऑफ ए हीरो, द क्राई ऑफ हर बेबी, जब उसने अपने बच्चे की चीख को सुना, हैड फिल्ड हर तो उसने उसको भर दिया, विद द करेज ऑफ ए हीरो तो उसमें एक हीरो का, एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति का साहस, हिम्मत आ गई। और कहते हैं जब हिम्मत आ जाती है तो माँ कुछ भी कर लेती है, और इस मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर है कि जब गायें हैं, जब गाय के बच्चों पर शेर अटैक करता है तो सारी गायें अपने बच्चों को बीच में रख के खड़ी हो जाती हैं और अपने सींगों से शेरों पर वार करना शुरू कर देती हैं और लायंस तब डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उसी तरीके से अब लिटिल बनी जो उसकी जो मदर थी मॉली कॉटन टेल, वो भी एक माँ बन गई और उसने कहा मन में कि कैसे भी हो मुझे अपने बच्चे की सेफ्टी करनी ही है। हॉप, शी जम्प्ड ओवर द स्नेक, हॉप देखिए, शी जम्प्ड ओवर द स्नेक, वो स्नेक के ऊपर कूदी, एज इट ट्राइड टू अटैक हर, अब स्नेक ने मॉली पर अटैक करने का कोशिश किया तो ये हॉप उछल गई और वो सीधे सीधे स्नेक के ऊपर कूद गई। वैक, शी स्ट्रक द स्नेक विद हर शार्प क्लॉज, वैक तेज आवाज हुई, शी स्ट्रक द स्नेक, उसने स्नेक को, स्ट्रक मीन्स बार किया, अटैक किया, विद हर शार्प क्लॉज, अपने शार्प तीखे पंजों से, क्लॉज मीन्स पंजे, तो उसने अपने तीखे पंजों से क्या किया, स्नेक पर हमला कर दिया और उसकी आवाज हुई वैक। इट वॉज सच अ हार्ड हिट, ये इतना हार्ड, इतना मजबूत हिट था, अटैक था, दैट द स्नेक ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स मुड़ गया, जब हमारे कोई बहुत जोर से पेट में मारता है तो हम क्या करते हैं, झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, इन पेन, दर्द के मारे स्नेक मुड़ गया, बेंड हो गया, एंड हिस्ड विद एंगर,
और गुस्से के मारे वो उसने हिस कर दिया, फुसकार दिया, बहुत जोर से उसने फुसकारा होगा कि अरे ये जरा सी खरगोशनी मुझे अटैक कर रही है, इट इज अटैकिंग मी। मैं लिटिल रैग क्राइड वीकली, बहुत कमजोर सी आवाज लिटिल रैग के मुंह से निकली, मम्मी। क्यों? क्योंकि उसको सांप ने अपनी कुंडली में स्प्रिंग में कट बांध रखा था, तो सांस ना मिलने की आवाज ही निकल रही थी। मम्मी लीप्ड अगेन, मम्मी फिर से उछली, लीप मीन्स होता है उछलना, एंड अगेन, बार बार वो उछलती रही, एंड स्ट्रक हार्डर, और ज्यादा मजबूती से, स्ट्रक मीन्स चोट करती रही, पार करती रही, एंड स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा तेजी से और ताकत से, अंटिल द स्नेक लेट गो ऑफ। लेट गो ऑफ मीन्स होता है छोड़ देना, जाने देना, रिलीज करना। द लिटिल बंस ईयर, जब तक स्नेक ने खरगोश के कान को छोड़कर उसको जाने नहीं दिया, तब तक वो उछल उछल कर स्नेक पर अटैक करती रही, वार करती रही। इट ट्राइड टू बाइट मॉली इंस्टीड, अब इसने कोशिश की कि बजाय खरगोश के, बजाय रैगी के, हम क्या करें, मौली पर हमला करते हैं। इंस्टीड मीन्स होता है स्थान पर, बजाय। वट, लेकिन द स्नेक ओनली गॉट अ माउथफुल ऑफ हर, उसने जब झपटा अटैक किया तो स्नेक के मुंह में सिर्फ एक माउथफुल मीन्स मुंह भर के केवल उसको जो है क्या मिला, फर मिला। काव्या की किस सब्जेक्ट की, किस क्लास की, देख लेता हूँ बेटा मैं कल।